आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग फिज़िकल साइंस, यानी कि विज्ञान विषय को पढ़ाने की कुछ प्रमुख विधियाँ। विज्ञान विषय को पढ़ाने की वैसे बहुत सारी विधियाँ हैं, पर यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रमुख विधियों के बारे में बताऊँगी। जैसे फर्स्ट है हमारा लेक्चर मेथड, हिंदी में व्याख्यान विधि। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। डिस्कवरी मेथड, खोज विधि। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी कि समस्या समाधान विधि। और प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रयोजना विधि। ये विज्ञान शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियाँ हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्याख्यान विधि, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लेक्चर मेथड। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह विधि जो है वो शिक्षक के व्याख्यान की ओर इशारा करती है, यानी कि इस विधि में टीचर क्या करता है, लेक्चर देता है। इस विधि का केंद्र केवल शिक्षक ही होता है, शिक्षक ही वक्ता होता है और शिक्षक ही कक्षा में ज़्यादा बात करता है या बोलता है या व्याख्यान देता है, जबकि छात्र जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं और निष्क्रिय श्रोता बन करके शिक्षक की बात को सुनते हैं। यानी कि ये एक वन वे प्रोसेस है, एक मार्गीय क्रिया है, जिसमें पूरा अधिकार किसका होता है, शिक्षक का होता है। यानी कि ये एक शिक्षक केंद्रित विधि है। हर एक विधि के कुछ गुण और दोष होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके गुण। व्याख्यान विधि के गुण या मेरिट्स। इस विधि में हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। यदि हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो भी टीचर 45 मिनट्स के पीरियड में 50 स्टूडेंट को ज्ञान दे सकता है। 40 हैं, 60 हैं, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट हैं, व्याख्यान विधि से हम क्या कर सकते हैं, कम समय में उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं। दूसरा, इस विधि द्वारा छात्रों के चिंतन को एक दिशा में निर्देशित करना संभव हो जाता है। यानी कि टीचर जो भी टॉपिक पढ़ा रहा होता है वो पूरा ध्यान स्टूडेंट्स का अपने टॉपिक की तरफ केंद्रित कर सकता है। नेक्स्ट, इस विधि के लिए किसी विशेष इंस्ट्रक्शनल स्किल की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि को कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ट्रेंड नहीं है, जिसने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, वो भी इस विधि का प्रयोग कर सकता है। ये विधि जो होती है सस्ती और सरल होती है। इसमें टीचर सिर्फ चॉक और ब्लैक बोर्ड की सहायता का प्रयोग करके भी अपने प्रकरण को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है। व्याख्यान विधि में हम क्या कर सकते हैं, छात्रों की रुचि को प्रेरित बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी कि छात्रों में रुचि प्रेरित करना आसान होता है। टीचर अगर बहुत अच्छे से लेक्चर दे रहा है, इंटरेस्टिंग वे में लेक्चर दे रहा है, तो बच्चे उस लेक्चर में रुचि लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोष या डीमेरिट्स। व्याख्यान विधि के डीमेरिट्स क्या होते हैं कि पहली चीज़ तो ये होती है कि ये विधि वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि इसमें केवल शिक्षक ही सक्रिय है, शिक्षक ही कार्य कर रहा है। बालक को यहाँ कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा, बालक केवल निष्क्रिय श्रोता बनकर सुन रहा है, इसलिए ये विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है। दूसरी चीज़, इस विधि के द्वारा हम छात्रों में चिंतन को विकसित करने में असमर्थ रहते हैं। यानी कि जो टीचर बोल रहा है, बच्चा आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेता है। टीचर की बोली गई बात उसके लिए पत्थर की लकीर हो जाती है, वह स्वयं उस चीज़ के बारे में चिंतन नहीं करता। तीसरी चीज़, इस विधि में एक अधिकारवादी प्रवृत्ति होती है। यानी कि इस विधि में सिर्फ टीचर का ही पूर्ण अधिकार होता है। बालक जो है सिर्फ उसकी बात को सुनता है और मान लेता है। इस विधि में सीखने का कोई स्थान नहीं है, लर्निंग बाय डूइंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल कार्य नहीं कराया जा रहा है, सिर्फ टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट सुन रहे हैं। यानी कि इसमें करके सीखने का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट है, इस विधि में हम अधिगमकर्ता यानी कि स्टूडेंट की तार्किक क्षमताओं का विकास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसमें कोई क्रियात्मक कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। यानी इसमें प्रयोगात्मक और क्रियात्मक कार्यों का अभाव होता है। कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो रहा है। सिर्फ टीचर क्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की तार्किक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। ये थे लेक्चर मेथड के दोष या डीमेरिट्स। लेक्चर मेथड प्राचीन काल से प्रयोग की जाने वाली विधि है, ये आज की डेट में भी प्रयोग की जा रही है और ये एक इम्पॉर्टेंट विधि है जिसका इम्पोर्टेंस अभी तक कम नहीं हुआ है।